क्या है मानव तस्करी और इसमें कितनी है सजा। ह्यूमन ट्रैफिकिंग यानी मानव तस्करी जो है वो गैर कानूनी है। शारीरिक शोषण और देह व्यापार से लेकर बंधुआ मजदूर और बच्चों तक की ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाती है। मानव तस्करी यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग है एक बड़ा अपराध। हैरानी की बात यह है कि ड्रग्स और हथियारों के बाद ह्यूमन ट्रैफिकिंग दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा संगठित अपराध यानी एक क्राइम है। ताज्जुब की बात यह है कि 82% मानव तस्करी महिलाओं की जिस्म फरोशी यानी फ्लैश ट्रेड के लिए की जाती है, जबकि बच्चों की तस्करी उनसे भीख मंगवाने, होटलों, ढाबों और दुकानों में बाल मजदूरी कराने के लिए की जाती है। बच्चों की तस्करी यानी चाइल्ड ट्रैफिकिंग। मानव तस्करी में शामिल ज्यादातर बच्चे बेहद गरीब और पिछड़े इलाकों के होते हैं, जिन्हें पैसों का लालच देकर खरीद फरोख्त की जाती है। मानव तस्करी में सबसे ज्यादा बच्चियां भारत के पूर्वी इलाकों के दूरदराज गांवों से आती है और इन बच्चों की तस्करी में इलाके के जो लोकल एजेंट्स होते हैं वो इसमें बड़ी भूमिका निभाते हैं, जो कस्बों और गांव के बेहद गरीब परिवारों की कम उम्र की बच्चियों पर नजर रख के उनके परिवार वालों को शहर में अच्छी नौकरी के नाम पर झांसा देते हैं और बच्चों की तस्करी को अंजाम देते हैं। क्यों होती है बच्चियों की तस्करी यानी गर्ल ट्रैफिकिंग? ज्यादातर मामलों में ऐसे एजेंट बड़े शहरों में बच्चियों को घरेलू नौकरी उपलब्ध करवाने वाले संस्थाओं को बेच देते हैं, जिसका बड़े शहरों में बाकायदा एक कारोबार चल रहा है। गरीब परिवार और साथ ही गांव कस्बों की लड़कियों को बहला फुसलाकर बड़े सपने दिखाकर विदेशों तक बेचने के मामले जो है वो काफी सामने आए हैं। कई मामलों में जो है वो अच्छी नौकरी का झांसा देकर उन्हें देह व्यापार में झोंक दिया जाता है। क्या कहते हैं आंकड़े? बात करेंगे अगर हम नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की, तो उनके ताजा आंकड़ों के अनुसार मानव तस्करी देश का दूसरा सबसे बड़ा अपराध है, जो पिछले 10 सालों में 25 गुना बढ़ा है। और इसी के साथ साल 2020 की बात करें तो 60% तक इसमें बढ़ोतरी हुई है। ह्यूमन ट्रैफिकिंग का जाल देश के हर राज्य में फैला हुआ है और इसमें अगर हम बात करें कौन कौन से राज्य हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र में ज्यादातर मामले जो है वो सामने आते हैं। यूनाइटेड नेशन यानी यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक तमिलनाडु से युवा लड़कियों की तस्करी मुंबई और दिल्ली के रेड लाइट इलाकों में बड़े पैमाने पर होती है। साल 2009 से लेकर 2014 के बीच ह्यूमन ट्रैफिकिंग के मामलों में 92% तक की जो बढ़ोतरी है वो सामने आ चुकी है। अब क्या है मानव तस्करी अधिनियम यानी ह्यूमन ट्रैफिकिंग लॉज इन इंडिया? भारत में मानव तस्करी मुख्यतः भारतीय दंड संहिता 1860 के अंतर्गत एक बड़ा अपराध है। संहिता ये कहती है कि तस्करी का मतलब है बलपूर्वक तरीके से शोषण के लिए किसी व्यक्ति की भर्ती, उसका परिवहन, उसे रखना, उसे ट्रांसफर करना या उसकी प्राप्ति। इसके अलावा ऐसे कानून भी है जो विशिष्ट कारणों से की गई तस्करी को रेगुलेट करते हैं। उदाहरण यानी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो उसके लिए यौन उत्पीड़न के लिए मानव तस्करी के संबंध में अनैतिक तस्करी एक्ट 1986 है और इसी प्रकार बंधुआ मजदूरी रेगुलेशन एक्ट 1986 और बाल श्रम रेगुलेशन एक्ट 1986 बंधुआ मजदूरों के लिए शोषण से संबंधित है। इनमें से हर कानून जो है वो स्वतंत्र तरीके से अपना काम करता है और उनकी अपनी प्रवर्तन प्रणाली है और ये कानून मानव तस्करी से संबंधित अपराधों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं। इसी के साथ बात करेंगे इमोरल ट्रैफिकिंग प्रिवेंशन एक्ट की, तो उसके अनुसार अगर व्यापार के इरादे से ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है तो इसमें जो है वो 7 साल से लेकर उम्र कैद तक की सजा हो सकती है। इसी तरह से बंधुआ मजदूरी से लेकर चाइल्ड लेबर तक के लिए जो है वो अलग अलग कानून और सजा का अलग अलग प्रावधान है। और किसको कितनी सजा यानी पनिशमेंट की बात करें तो इसमें हम आपको बताएं कि अगर एक व्यक्ति की तस्करी में जो है वो 7 से 10 साल का कारावास और जुर्माना, इसी के साथ एक से ज्यादा व्यक्तियों की तस्करी में 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास, जुर्माना
जहां नाबालिग की तस्करी के लिए 10 साल के कारावास से लेकर आजीवन कारावास और जुर्माना। एक से ज्यादा नाबालिग व्यक्ति की तस्करी में आजीवन कारावास और जुर्माना, और साथ ही इसमें तस्करी में शामिल लोक सेवक या सरकारी अधिकारी को आजीवन कारावास और जुर्माना का प्रावधान भी है। आज हमने आपको बताया ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में, जो कि ज्यादातर मामले जो हैं वो देखे गए हैं और ऐसे मामले जो हैं वो अक्सर सामने भी आते हैं। आज हमने अपनी रिपोर्ट के जरिए आपको बताने की कोशिश की कि मानव तस्करी आखिर क्या है और इसमें कितनी सजा है, मानव तस्करी क्या होती है, बच्चों की तस्करी क्या होती है। इसी के साथ हमने गर्ल ट्रैफिकिंग की बात भी की कि गर्ल ट्रैफिकिंग क्या होती है और इसके क्या क्या प्रावधान है, इसमें कौन कौन से ऐसे कानून बने हैं, कौन कौन सी सजा जो है उसमें होती है। और हमने आपको बताया जैसे बलपूर्वक तरीके से शोषण के लिए किसी व्यक्ति की बढ़ती, उसका परिवहन, उसे रखना, उसे ट्रांसफर करना या उसकी फिर प्राप्ति करना। और इसके अलावा हमने आपको ये भी बताया कि कौन कौन से जो एक्ट हैं यौन उत्पीड़न के लिए। हम आपको एक बार फिर से इसको दोहराते चले कि मानव तस्करी के संबंध में जो है वो अनैतिक तस्करी एक्ट यानी 1986 है, और इसी प्रकार बंधुआ मजदूरी रेगुलेशन एक्ट 1986 और बाल श्रम रेगुलेशन एक्ट 1986 वो भी है। इसके साथ हमने आपको ये भी इस पर जानकारी दी ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेके कितनी कितनी सजा है, और इसके लिए जो है एक अलग अलग कानून और साथ ही इसकी जो सजा है उसका प्रावधान भी है, और किसको कितनी सजा मिलती है, क्या क्या होता है, इस पर हमने आपको आज पूरी विस्तार पूर्वक जानकारी दी। और हमें उम्मीद है आपको हमारी ये रिपोर्ट जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको भी ऐसा लगता है कि आपको भी अगर इस तरह की कोई अजीब घटना जो है वो दिखती नजर आती है, अगर आपको भी किसी पे संदेह शक होता है ह्यूमन ट्रैफिकिंग को लेकर के, तो आपको जो है उसकी शिकायत जो है वो पुलिस में जाकर पे यानी पुलिस स्टेशन जाना चाहिए आपको, और उसकी शिकायत जो है उसके खिलाफ करनी चाहिए। तो फिलहाल आज की हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। तब तक के लिए मुझे तारिका महाजन को और वीडियो जर्नलिस्ट अंकुश साप्रो को दीजिए इजाजत। आप देखते रहे द न्यूज़ नाउ। नमस्कार।